हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। कटक से जो है बड़ी अच्छी खबर आ रही है। टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली है। रोहित शर्मा ने शतक बना दिया है। वो जो सूखा था, वो जो खराब फॉर्म थी, उसको पीछे छोड़ते हुए रोहित शर्मा ने हिटमैन वाला रूप जो है एक बार दोबारा से दिखा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से बढ़िया खबर है और टीम इंडिया के लिहाज से डबल अच्छी खबर है। सीरीज भी जीती है, कप्तान भी जो है फॉर्म में लौटा है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे। कटक में टीम इंडिया ने 4 विकेट से मैच जो है अपने नाम कर लिया और साथ में ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। 3 मैच की सीरीज है, यानी कि सीरीज टीम इंडिया के नाम यहां पर हो गई है। टीम इंडिया ने कटक में ही जो है वनडे सीरीज सील कर ली। रोहित ने 90 गेंदों पर 119 रनों की पारी खेली और काफी लंबे वक्त के बाद जो है रोहित का बल्ला बोला है। 76 गेंद पर रोहित ने अपना शतक जो है वो पूरा कर लिया था। कमाल का ये शतक रहा। 30 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। वही अंदाज रोहित का नजर आया जो वनडे वर्ल्ड कप में नजर आया था। इसी के साथ रोहित ने क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड भी जो है वो तोड़ दिया है। वनडे में 6 लगाने के मामले में वो उस लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए। उनसे आगे अब सिर्फ शाहिद आफरीदी है। कितने छक्के लगाए वो भी आपको बताएंगे। शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया, जिम्मेदारी से खेले और दूसरे ही मैच में जो है फिर से 50 लगा दी है। इस बार ओपन करते हुए तो जो ओपनिंग जोड़ी जो वर्ल्ड कप में हिट थी वही साबित हो रही है हिट कि भाई यही जोड़ी आपकी सही है। लेफ्ट राइट को आप छोड़ो, जो एक राइट राइट कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए ओपनिंग में कम से कम सही है। ये बात जो है साबित यहां पर हो रही है। तो टीम इंडिया ने एक बड़ा मुकाबला जो है अपने नाम कर लिया और 305 रनों का लक्ष्य जो था उसको चेस कर दिया और इसी चेस के साथ जो है टीम इंडिया जो है वो एक पूरी रोल में नजर आ रही है। बस अगर वो विराट कोहली भी कुछ रन बना देते तो फिर बात जो है ना सोने पे सुहागा हो जाती। 33 गेंद रहते हुए टीम इंडिया ने जो है लक्ष्य को चेस कर लिया और 305 रन का लक्ष्य था। टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 308 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। हम पहले भी बोल रहे थे कि ये विकेट जो है ना, जब मिड इनिंग्स में हमने शो किया था, ये विकेट जो है इसमें 20, 25, 30 रन जो है ना वो इंग्लैंड कम बना गया और वो साफ नजर भी आया। नहीं तो मामला टाइट होता। मगर टीम इंडिया ने एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। गेंदबाजों ने पहले अपना काम किया। हाँ, थोड़ा सा और गेंदबाजी में एप्लीकेशन हो सकता था, मगर वहां पर कुछ ट्राई एंड टेस्ट और वो सब कुछ करके देखा जा रहा है। मगर बल्लेबाज जब उतरे तो उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से एक पाटा विकेट के ऊपर, जहां पर ड्यू भी पड़ रही थी, इंग्लैंड को मुश्किल हुई, तो इंग्लैंड का जो फैसला है बैट फर्स्ट करने का, मेरे ख्याल से 8-9 वनडे मैचेस हो चुके हैं और अगर 9 हुए हैं तो 8 मैच में, जब उन्होंने पिछले 9 मैचेस में जहां पहले बल्लेबाजी की है, 8 में उनको हार का सामना करना पड़ा। उनके लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा। टीम इंडिया एक एक कदम आगे बढ़ती चली जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो क्वेश्चन मार्क्स कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब सारे बॉक्सेस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टिक किए जा रहे हैं और इनफैक्ट ये जो 3 वनडे की मैच की एक जो सीरीज थी इंग्लैंड के साथ रखी गई थी, इसका मकसद भी यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए, सारे खिलाड़ियों को टेस्ट कर लिया जाए और हर पॉसिबिलिटी को ट्राई एंड टेस्ट किया जाए। लगातार पॉसिबिलिटीज टेस्ट हो रही हैं। कभी किसी स्पिनर को, कभी किसी तेज गेंदबाज को, कभी किसी बल्लेबाज को मौका दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जिन खिलाड़ियों की पॉसिबिलिटी है कि मतलब ऑलमोस्ट वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं, जैसे कि कप्तान, वाइस कप्तान, जिनको आप जाहिर सी बात है बाहर नहीं करेंगे, वो फॉर्म में वापस आ गए और उससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट रोहित शर्मा का शतक है। जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया, ये केवल रोहित शर्मा का शतक नहीं था, कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक संजीवनी की तरह है ये शतक, जितना इंपॉर्टेंट था। और रोहित शर्मा का एक बार फिर से इस तरीके की पारी खेलना, वो इंटेंट दिखाना, बिल्कुल 2023 वाले रोहित शर्मा याद आ गए। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने अप्रोच किया, मतलब 300 प्लस रन, ठीक है, फ्लैट विकेट है, ड्यू पड़ रही है, लेकिन बनाने पड़ते हैं। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने चेज किया, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। लास्ट में कुछ हिकअप्स आए, एज इन की कुछ विकेटें गिरी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया की बैटिंग में डेप्थ इसी दिन के लिए है कि भाई इस तरीके की एक आधा विकेट अगर सस्ते में निपट भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कंफर्टेबल तरीके से 4 विकेट से टीम इंडिया ने इस मैच को न सिर्फ जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली है। कॉन्फिडेंस हाई होगा और अब अहमदाबाद में आगे मामला पहुंचेगा तीसरे ओडीआई के लिए, लेकिन उससे पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। अच्छी बात यह है कि अब थर्ड ओडीआई में आप बहुत सारी चीजें ट्राई एंड टेस्ट भी कर सकते हैं। प्रॉब्ली क्या आखिरी ही वनडे होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आप अपने प्लेइंग 11 को बिल्कुल पूरी तरीके से सॉर्ट करना चाहेंगे। बस वही बात है कि फेदर इन द कैप वाली बात हो जाएगी। अगर विराट कोहली के बल्ले से भी तीसरे मैच में अगर रन्स आ जाए तो सारे बॉक्सेस ऑलमोस्ट टीम इंडिया के टिक होते नजर आएंगे। बिल्कुल जी, टीम इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक होते नजर आएंगे। रोहित शर्मा के आंकड़े जो है ना वो स्क्रीन पर
डाल दीजिए, बेताब हैं लोग देखने के लिए किस तरीके से उन्होंने जो है ये काम किया है और कुछ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली हैं। 50वां उनका ओडीआई था एज ए कैप्टन, ठीक है। 50वें ओडीआई के अंदर बल्ला बोला है, वो जो सारे पिछले दिनों जो सब कुछ जो ना था वो पाइलअप हो रहा था कि भाई रन नहीं बन रहे, खत्म हो गया, अब ये आखिरी वनडे सीरीज है, ये सारी बातें हो रही थी, उन सारी बातों को उन्होंने विराम लगाया। और यही तरीका होता है, आप रन बना दो, स्कोर बोर्ड पे रन लगा दो, टीम को जिता दो, बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी, सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे। रोहित शर्मा ने वही यहां पर करके दिखाया। 50 ओडीआई उन्होंने कप्तानी की है। और अगर हम कंपैरिजन करें कि 50 ओडीआई के बाद किस कप्तान के नाम सबसे ज्यादा विन रही, ठीक है, तो क्लाइव लॉयड थे, उनके नाम 39 विंस थी। हैंसी क्रोनिया के नाम 37 विंस थी 50 ओडीआई मैचेस कप्तानी करने के बाद। विव रिचर्ड्स के नाम 36 थी और विव रिचर्ड्स की रोहित शर्मा ने बराबरी कर ली। मतलब 50 ओडीआई मैचेस के बाद रोहित शर्मा एज ए कैप्टन के नाम 36 जीत दर्ज हो गई हैं। तो वो दिग्गज कप्तानों की लिस्ट में जो है ना वो रोहित शर्मा नंबर 3 पर जो है वो नजर आते हैं और विव रिचर्ड्स, दिग्गज विव रिचर्ड्स के साथ जो है उनका यहां पर नाम होता है। साथ में उन्होंने जो है रोहित शर्मा के शॉट्स भी प्ले कर दे, साथ में उन्होंने जो है ना छक्कों का जो है ना वो एक रिकॉर्ड भी बना दिया, मतलब कि निकल गए आगे वो क्रिस गेल से। क्रिस गेल ने जो है 331 छक्के लगाए थे वनडे क्रिकेट के अंदर, रोहित शर्मा के नाम यहां पर 338 हो गए हैं जी। अब उनसे आगे सिर्फ शाहिद अफरीदी हैं जिनके नाम 351 सिक्स हैं। तो रोहित ने कमाल की पारी नहीं खेली, कुछ रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त किए और सबसे बड़ी बात है वो खुशखबरी दी है, चेहरों पे जो है ना वो मुस्कान दी है कि भाई अब आपका कप्तान जो है ना वो फॉर्म में लौट आया है, चिंता की कोई बात नहीं है, सामने से लीड करेगा और प्रदर्शन करके दिखाएगा जिस तरीके की नीड हो। मुझे लग रहा था कि भाई डर के, थोड़ा सा सहम के, थोड़ा टाइम लेके खेलेंगे। रोहित शर्मा ने बोला नहीं, जिस तरीके से मैं ओडीआई में खेलता रहा हूं, जिस तरीके से मैंने पिछले वर्ल्ड कप खेला था उसी तरीके से खेलूंगा और वहीं पर कामयाबी मिलेगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि रन बनेंगे और वो रन बन गए। बिल्कुल पूरी तरीके से और बड़े इंपॉर्टेंट रन थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए भी ये एक संजीवनी है जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बता दें कि 475 दिन के बाद रोहित शर्मा की ये सेंचुरी आई है, 32वां शतक है ओडीआई में। ओवरऑल सेंचुरीज की बात करें 49th सेंचुरी है। 49 शतक लगाना, लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, करियर बीत जाते हैं, सारे फॉर्मेट में लाके 49 शतक नहीं लगाते हैं। रोहित ने 49 शतक लगा दिया अपने ओवरऑल करियर की अगर बात करें। बेहतरीन पारी, जिस टच के लिए जाने जाते हैं, जिस इंटेंट के लिए जाने जाते हैं, जो फॉर्म 2023 के वर्ल्ड कप में कैरी फॉरवर्ड किया था, उसी फॉर्म के साथ एक बार फिर से कहना होगा ये बात कि पुराने रोहित शर्मा लौट आए हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था टीम इंडिया के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शायद एक्सप्रेस नहीं किया खुद को, बल्ले से केवल किया, इमोशन वाइज बहुत एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर अंदर उनसे ज्यादा रिलैक्स्ड इस समय कोई नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था। लगातार ये बातें की जा रही थी कि भाई टेस्ट क्रिकेट शायद उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है, इस तरीके की बातें अभी भी होती हैं। T20 फॉर्मेट जो है वहां पे वो रिटायरमेंट ऐलान कर चुके हैं ऑलरेडी। एक ही फॉर्मेट था जहां पे कमबैक की बातें चल रही थी और उसमें जब 3 मैच की सीरीज में पहले मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए तो लोगों को लगा कि भाई अब शायद उनका क्रिकेटिंग करियर भी खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में दूसरे ओडीआई में टीम इंडिया पहुंचती है कटक और रोहित शर्मा ने अंडर प्रेशर क्या ब्रिलियंट सेंचुरी लगाई है। मात्र 90 गेंदों में ये जो पारी आई है, एक बार फिर से 2023 वर्ल्ड कप वाले रोहित शर्मा लौट आए हैं। इस समय टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन आए और वो चीज हो चुकी है। मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जाने से पहले इससे बड़ा अच्छा संकेत कोई नहीं हो सकता था रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना। बेहतरीन शतक, आउटस्टैंडिंग शतक और शायद नीड ऑफ द आवर था यह शतक, ना सिर्फ रोहित शर्मा के लिए, टीम इंडिया के लिए, बल्कि इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भी। बिल्कुल जी, 32वां ओडीआई टन जो है ना वो रोहित शर्मा ने लगा दिया और टना टन कर दिया। एकदम मामला जो है कि यहां पर जो है खुशी की लहर जो है ना एक तरीके से दौड़ गई है। जिसने भी सुना कि रोहित शर्मा के बल्ले से शतक निकला है तो सब लोग जो है वो उछल गए कि भाई चलो भाई आखिरकार वो टर्मोइल जो है ना वो खत्म हुआ जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। क्योंकि रोहित शर्मा का टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बनाना आप देख लो कितना फायदा होता है कि आप 300 रन के जो टारगेट है वो 30 गेंद पहले जो है वो खत्म कर देते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट जो है वो रोहित शर्मा का चलना होता है। अब बस विराट कोहली का रह गया, विराट कोहली के भी आंकड़े दिखा दें। लग रहा था कि विराट भी इस पिच के ऊपर जो है ना कर देंगे कमाल, मगर वो हो ना सका। 5 रन उन्होंने बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, 62 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। मगर कोई बात नहीं, एक मैच अभी और बाकी है। विराट कोहली के बल्ले से भी अगर वो रन आ जाए
उतना ज्यादा लीन फॉर्म जो है ना वो विराट कोहली का नहीं था, रोहित शर्मा का था। उनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे थे। विराट कोहली के बल्ले से चलो भाई एक आधी इनिंग बीजीटी में निकल गई, ये हो गया वो हो गया, मगर बिल्कुल डेड रबर नहीं हो रहा था मामला। मगर यहां पर रोहित ने वो चीज खत्म कर दी। विराट का इंतजार रहेगा, बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दीजिए फटाफट से, सबका बता देते हैं। शुभमन गिल जब से उपकप्तान बने हैं भाई कमाल ही हो गया। मतलब उपकप्तान बनते ही ना एक तो लगातार 2 हाफ सेंचुरीज आ गई, प्लस पिछले मैच में ओपनिंग करने नहीं आए थे, यहां ओपनिंग करने आए, तब जिम्मेदारी उठाई है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि भाई हमारा प्लान जो है ना वो बिल्कुल सिंपल था, चैट बिल्कुल सिंपल थी कप्तान से कि भाई एक आधी बॉल जो है ना वो लो रह रही है, आप बॉल को देखो, बॉल की मेरिट पे खेलो और डोमिनेट करने की कोशिश करो जितना हो सकता है। और उन्होंने बोला कि रोहित भाई मेक्स इट लुक ईजी, और उसके बाद मेरा भी काम आसान हो गया। मगर जिम्मेदारी उठाता हुआ लड़का नजर आ रहा है। 52 गेंदों पर 60 रन। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली, टीम को जीत दिलाई, यहां पर भी बढ़िया पारी। और ओपनिंग का ना अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि जायसवाल को फिट करें, ये जोड़ी सही है। मुझे लगता है कि मतलब जब से उपकप्तानी मिली है शुभमन गिल अलग ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए रोहित शर्मा का ये शतक इंपॉर्टेंट था, लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैक टू बैक पारियां खेली है, देखिए आपको किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता है, प्रिंस इनफैक्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है। प्रिंस बनने के लिए आपको करना पड़ेगा वही किंग वाला काम। विराट कोहली ने जब अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत करी, किंग बनने से पहले अच्छी चीज क्या की कि वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते थे। शुभमन गिल में टैलेंट बहुत ज्यादा है। विराट कोहली इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं जब इस एज का था तो शायद 10% भी नहीं था जो टैलेंटेड शुभमन गिल है आज की डेट में। लोग तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल आपके अंदर पूरा है, लेकिन कंसिस्टेंसी लैक कर रही थी, और वो कंसिस्टेंसी एक बार फिर से लौटती नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने क्या धमाल मचाया है पिछले 2-3 सालों में ओडीआई क्रिकेट में, दुनिया ने देखा है। और जब ये दोनों एक साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं तो टीम इंडिया मैचेस को ऑलमोस्ट वन साइडेड कर देती है पहले ही 10 से 15 ओवर्स में, और वही काम उसी चीज की जरूरत है बड़े टूर्नामेंट से पहले। रोहित शर्मा का शतक आ गया, शुभमन गिल की पारी की तारीफ करनी होगी, पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया रोहित शर्मा की उस अग्रेसिव पारी को। काम एंड कंपोज शुभमन गिल एक बार फिर से नजर आए। पिछले मैच में सेंचुरी से चूक गए, लेकिन मैच विनिंग नॉक था, और एक बार फिर से यहां पे भी 60 रन की जो पारी थी मैच विनिंग नॉक से बिल्कुल कम नहीं थी। कमाल की पारी और बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज बहुत अच्छी जा रही है। और अगला मैच तो उनके फेवरेट ग्राउंड पे होना है अहमदाबाद में, वहां पे उम्मीद करेंगे कि भाई 2 मैच से जो हाफ सेंचुरी आ रही है वो फाइनली सेंचुरी में कन्वर्ट हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी या पर्पल पैच में जब आप पहुंचते हैं, जब आप अच्छे फॉर्म में होते हैं, रन बनाना शुरू करते हैं, तो एज अ प्लेयर बड़ा प्लेयर वही है जो अपने उस पर्पल पैच को जितना लंबा एक्सटेंड कर सकता है, उस पर्पल पैच का जितना फायदा उठा सकता है उतना उठाए। और शुभमन गिल जब अच्छे टच में आए हैं तो क्यों ना तीसरे ओडीआई में भी वही कमाल दोहराया जाए, बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी। उम्मीद अब करेंगे कि अहमदाबाद में जब टीम इंडिया पहुंचेगी तो वहां पे अपने ऑलमोस्ट होम ग्राउंड पे एक बेहतरीन शतक के साथ इस सीरीज की शुरुआत करेंगे, अंत करेंगे इनफैक्ट, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी शुभमन गिल का अगर शतक आ जाता है तो। लेकिन फिलहाल इस मैच में ब्रिलियंट नॉक, रन बॉल से ज्यादा तेज लगाया और मैच को वन साइडेड करने की पूरी कोशिश की। रोहित शर्मा की पारी को बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल जी, और एक स्पेशल जो है ना वो 8 भी पूरा हो गया है, ठीक है भाई। कटक के अंदर टीम इंडिया लगातार 8 मैचेस जो है वो जीत चुकी है। 8 मैच से जो है हारी नहीं है, 8 मैच जीते हैं उन्होंने लगातार। यहाँ पर ओडीआई मैचेस की अगर हम बात करें, पिछला मैच, इससे पिछला मैच जो था वहां 316 रन चेस किए थे, यहाँ पर 305 रन चेस किए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे भाई कि भाई कोई एक मजा नहीं आ रहा भाई। इंग्लैंड एक तरफ से हारती चली जा रही है, इंडिया जीतती चली जा रही है, मगर यहाँ प्रेशर था, ठीक है। पिच जैसी भी थी, ड्यू जितनी भी पड़ रही थी, मगर 305 रन बनाने पड़ते हैं, तो वो एक अच्छी चीज जो है नजर आई है। बहुत सारे पॉजिटिव नजर आए। सबसे बड़ा तो हिटमैन रोहित शर्मा का, शुभमन गिल का, अक्षर पटेल जो है ना वो बहुत बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं भाई। आपको प्रमोट किया जा रहा है और प्रमोट करके वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। गेंद से भी अच्छा कर रहे हैं, बल्ले से भी अच्छा कर रहे हैं। दिखाएं जी अक्षर पटेल के आंकड़े, पहले बल्लेबाजी के उसके बाद गेंदबाजी के, कि किस तरीके से उन्होंने किया, नाबाद लौटे। और पिछले मैच में भी अच्छा उन्होंने किया, हाफ सेंचुरी जो है वहां पर भी लगाई थी। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो गौतम गंभीर बनाना चाहते हैं उसमें अक्षर पटेल अहेड ऑफ रविंद्र जडेजा आप भेज रहे हो, और रिस्पॉन्ड कर रहा लड़का अच्छा। बिल्कुल, और जरूरत थी। मतलब देखिए मौके को किस तरीके से ग्रैब किया है। पहले T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में आए, वहां पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, वहां पे टीम में जगह बनाई, और अब जब T20 में बेहतर किया तो वनडे फॉर्मेट में भी लगातार मौके मिल रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, तो कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि T20 में जो कंसिस्टेंसी दिखाई और बड़े मैचों में लगातार जो T20 फॉर्मेट में रन्स बना रहे थे, जब भी मौका मिल रहा था ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जगह डिजर्व करते थे। और जब फाइनली
चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला है, उम्मीद यही रहेगी कि बहुत कुछ करके दिखाना है इनको, क्योंकि बहुत ही बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं। बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरह के ही खिलाड़ी हैं। रविंद्र जडेजा जो बड़े सालों से काम कर रहे हैं, वो काम अक्षर पटेल कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। लगातार पिछले मैच में भी बल्ले से रन बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट, टीम की जो रिक्वायरमेंट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए, उसमें भी जब इनको ऊपर प्रमोट किया जाए, बल्ले से लगातार अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी बेहतरीन करते हैं। इस मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी की, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं, बेहतरीन फील्डर हैं, बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं। और देखिए एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे जो काम केएल राहुल नहीं कर पाए, श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट थे, रविंद्र जडेजा आते हैं, हार्दिक पांड्या वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां पे एक छोर संभाले रखते हैं अक्षर पटेल, ताकि लास्ट में जाके कोई हिकअप्स ना आए और मैच जो है वो आराम से आपकी तरफ आए, सीरीज आप आराम से जीत जाएं। ये मेक श्योर किया, एक तरफ एक एंड को संभाले रखा। आप ये भी सोच सकते थे कि 41 पे आ गए थे, बिल्कुल अगर एक आधा बाउंड्री और आ जाती तो 50 भी हो सकती थी, एंड 50 प्लस नॉट आउट लौटना बड़ी बात होती है एक ऑलराउंडर के लिए, वो भी तब जब आपका नाम अक्षर पटेल हो, मौके आपको कम मिले हों। लेकिन फिर भी आप 50 की तरफ ना जाके टीम की जीत को ज्यादा प्रायोरिटी दी और मैच अंत तक फिनिश किया। ये मेक श्योर किया कि कोई दिक्कत का सामना टीम इंडिया को ना करना पड़े। लास्ट में कुछ विकेटें गिरने के बाद भी कमाल की पारी, बेहतरीन ऑलराउंडर, और यूएई में जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, वहां पे तो कितने किलर इंस्टिंक्ट के साथ ये उतरेंगे। मुझे लगता है कि बहुत बड़े एसेट साबित होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो तैयारियां जो है वो सही डायरेक्शन में नजर आ रही हैं। बिल्कुल एक एक करके जो है आप जो भी अचीव करना चाहते थे इस सीरीज से वो हो रहा है। एक मैच और बाकी है और वहां पर भी जो है ये सब अचीव हो सकता है। रोहित शर्मा राइटली सो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुने गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक शानदार शतक बनाया और कोई डिजर्व भी नहीं करता था। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, मगर ये है कि हाँ, रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। खुद का कॉन्फिडेंस भी कहीं ऊपर जाएगा अब इस शतक से, मतलब ये कहने की बात नहीं है। और वो सारी बातें, वो सारे डाउट्स जो देखिए प्लेयर में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। रोहित शर्मा ने क्या बोला मैं आपको बता देता हूं। रोहित शर्मा के आंकड़े भी जो है ना वो प्ले कर दें। इट वॉज गुड, रियली enjoyed being out there, scoring some runs for the team. Important game, series on the line. I broke it into pieces how I wanted to bat. It's a format that is longer than T20 cricket and a lot shorter than test match. तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये फॉर्मेट ऐसा है जो T20 क्रिकेट से बड़ा है, टेस्ट मैचेस से छोटा है। मैंने अपने किस तरीके से मैं खेलना चाहता हूँ उसको मैंने तोड़ा हिस्सों में, कि भाई मैं शुरुआत में आऊँगा तो ऐसे खेलूंगा, अगर स्टार्ट मिल जाएगी तो ऐसे खेलूंगा, फिर इस तरीके से आगे बढ़ूंगा, कैसे स्पिनर्स के खिलाफ खेलूंगा। अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आए और यहाँ पर जो है उन्होंने इंजॉय किया। वो बोल रहे हैं कि भाई रन बन गए और मैंने बड़ा इंजॉय किया। इससे बढ़िया फीलिंग एक बल्लेबाज के लिए ना कोई हो नहीं सकती। एक कप्तान के तौर पर आप खुश पिछले मैच में भी हुए थे, मगर सच्चाई तो ये है कि इस मैच में भी रोहित बोलेंगे कि भाई चलो मैं खुश हूं, मगर यहाँ पर खुशी डबल होती है क्योंकि आपने जीत में योगदान दिया होता है ना, और पिछले दिनों इतने रन नहीं बने होते। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये सारे जो पिछले जो डाउट्स हैं वो सब निकाल देती है। बिल्कुल पूरी तरीके से, और ये बड़ी जीत थी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे विकेट कैसे भी हो, 300 प्लस चेज कर रहे थे आप और कॉन्फिडेंस हाई था। लगातार बातें चल रही थी कि रोहित शर्मा एक वॉकिंग विकेट बन गए हैं, उसके बावजूद उस कॉन्फिडेंस में आना। और पहली पारी में शायद आप खेलते तो प्रेशर नहीं होता उतना कि भाई चलो जो भी मैं अपने समय ले सकता हूं, लेकिन यहां पे आप 300 प्लस चेज कर रहे थे तो आप गेंद भी ज्यादा नहीं खा सकते थे। राइट फ्रॉम द बॉल गो, आपको इंटेंट अग्रेसिवनेस दिखानी थी। 6 का रन रेट लेके चलना बड़ी बात होती है ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है रन्स बनते हैं, लेकिन पहली पारी में बनना और दूसरी पारी में उन रन्स को चेज करना, दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। और टीम इंडिया ने जिस तरीके से चेज किया, रोहित शर्मा ने जैसी टोन सेट करी, मुझे लगता है कि पिक्चर परफेक्ट विन थी टीम इंडिया के लिए। लास्ट में कुछ विकेटें गिर गई, वरना रोहित शर्मा ने बिल्कुल एक तरफा कर दिया था मुकाबला। और मुझे लगता है कि आउट भी हो गए शायद, जब थोड़ा सा क्रैम्प टाइप का होने लगा, जब उनको जिस बॉल पे आउट भी हुआ उस पर थोड़ा सा क्रैम्प करने लगे थे, तो कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज्यादा थी कटक में। वरना अगर मैच और लंबा खेलते, शायद 150 प्लस का एक डैडी 100 बनाते जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो और मजा आता है इंडियन फैंस को। लेकिन फिलहाल खुशी इस बात की है कि रोहित शर्मा की पारी आई, शतकीय पारी आई, 90 गेंदों में 119 रन की पारी आई और तमाम शतक लगाए रोहित शर्मा ने। लेकिन शायद वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ये शतक उनके करियर का मिठास ही कुछ और, इसकी मिठास कुछ और होगी। बिल्कुल। और ये उनके करियर में जो लिस्ट होगी सेंचुरीज की, उसमें कहीं ना कहीं मैं इसको एटलीस्ट टॉप 2, 3, 4, 5, टॉप 5 में तो देखता ही हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी, गिवन द सिचुएशन आल्सो ना, भाई सिचुएशन इस किस्म की थी, लग ही नहीं रहा था। सिचुएशन ही तो भाई ये अगर 50-60 रन भी बन जाते ना तो भी लोग कहते कि चलो यार इसके 50-60 रन, मगर इस तरीके से ब्लास्ट कर देना, 100 बना देना, उन्होंने जो है वो बिल्कुल
सारे आलोचकों का मुंह बंद जो है ना वो कर दिया है। एक छोटी मोटी 2-3 चीजें रह गई हैं, ठीक है। बाकी बल्लेबाजों का भी दिखा दे। केएल राहुल का लगभग ये 5वां ओडीआई मैच है, 3 श्रीलंका में और 2 यहां पर हो गए। मेरे ख्याल से 5 ही है, श्रीलंका में 3 खेले थे उन्होंने। केएल राहुल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। ऋषभ पंत के ऊपर तरजीह दी जा रही है मगर रन नहीं बने हैं। मगर आप बैक करते हो यार ऐसे सीनियर प्लेयर्स को, ठीक है। और आपने देखा भाई रोहित शर्मा ने आखिरकार रन बना ही दिए ना। और वो जब ये सीनियर प्लेयर, जब ये एस्टैब्लिश्ड प्लेयर रन बनाते हैं ना तो उनका इंपैक्ट और होता है। वो जीत में योगदान देते हैं, एक साइडेड कर देते हैं मुकाबले के, इसलिए इनको बैक किया जाता है, इनके साथ धैर्य रखा जाता है कि जिस दिन ये इनका इंजन चलेगा ना उस दिन ये जीत से कम जो है कहीं पे रुकेंगे नहीं। तो केएल राहुल से भी उम्मीद यहां पर रहेगी। अक्षर पटेल ने बढ़िया किया है, शुभमन गिल ने बढ़िया किया। टीम इंडिया की बैटिंग डेप्थ जो है वो साफ नजर आती है। हार्दिक पांड्या आए, फटाफट से 2-3 अच्छे शॉट्स लगाए, थोड़ी जल्दबाजी में दिखे, नहीं तो मैच को क्लोज भी करके जा सकते थे। रविंद्र जडेजा अगेन आए, चौके के साथ मैच को खत्म किया, अच्छी गेंदबाजी की है, 3 विकेटें झटकी हैं। आपको कहीं पर भी आप उनको सेट कर दो वो आपके लिए योगदान देते हैं। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने चौके से गेम खत्म किया था, 4 विकेट से टीम इंडिया जीती थी। यहां पर भी 4 विकेट से टीम इंडिया जीती है। रविंद्र जडेजा ने फिनिश करके आपको दिया है। उनकी गेंदबाजी के भी आंकड़े दिखा दे, क्योंकि जडेजा ने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की है। बड़े बड़े 3 विकेट झटके हैं जहां पर लोग स्ट्रगल कर रहे थे दूसरे गेंदबाज। रविंद्र जडेजा ने वहां पर दिखाया कि बिल्कुल वहां पर दिखाया कि भाई एक्सपीरियंस का कोई भी जो है ना विकल्प नहीं होता है। टीम इंडिया के लिए कितनी बेहतरीन बात है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं इनकी ये परफॉर्मेंसेस ना नोटिस नहीं होती है। लेकिन आप देखिए 3 बेहतरीन वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स का होना कितना एडवांटेज है टीम इंडिया के लिए। हार्दिक पांड्या पेसर, अगर कहीं भी एक पेसर भी नहीं चलता है आप तुरंत उनको बुलाते हैं, मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल के देते हैं आपको। ऑल इन ऑल जॉस बटलर का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिया, बीच में आके मैचेस फिनिश करते हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लगातार अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर आप इनको प्रमोट करिए, कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। रविंद्र जडेजा ये काम शायद इतने सालों से करते आ रहे हैं और शायद इसीलिए टॉप प्रायोरिटी रहते हैं। बल्लेबाजी में मैच फिनिश किया, 11 इंपॉर्टेंट रन बनाए, ठीक है ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन 11 रन बनाना, विनिंग लाइन के पार कराना हमेशा कॉन्फिडेंस देता है। पहली पारी में मात्र 35 रन देना, जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन हो चुके हैं आज की डेट में ओडीआई क्रिकेट में 10 ओवर में मात्र 35 रन देना और ऑन दिस काइंड ऑफ अ फ्लैट ट्रैक मुझे लगता है एक्सेप्शनल था। 3 विकेट लेकर कहीं ना कहीं मैच भारतीय टीम की तरफ मोड़ने में बहुत बड़ी जो है वो मदद की रविंद्र जडेजा ने। जिस तरीके की गेंदबाजी थी, मैं मानता हूं कि अगर जडेजा ने यह गेंदबाजी नहीं की होती तो शायद आज 350 के ऊपर इंग्लैंड की टीम आराम से बना सकती थी। लेकिन वो मिडिल ओवर्स में सेट बैट्समैनों को आउट करके जिस तरीके से कमबैक कराया टीम इंडिया का और एंड में फिनिश नहीं करने दिया बेहतर तरीके से इंग्लैंड को, जिसकी वजह से कम नहीं तो 25 से 30 रन शॉर्ट रह गए इंग्लैंड की टीम और उसी का एडवांटेज कहीं ना कहीं इंडियन बैट्समैन उठा पाए। ओवरऑल मैं कहूंगा कि ऑलराउंडर्स की ये जो फहरिस्त बनती जा रही है टीम इंडिया में और इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एज अ कैप्टन, एज अ टीम मैनेजमेंट। और तीनों ही ऑलराउंडर अच्छे फॉर्म में। इनफैक्ट आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी एक वॉशिंगटन सुंदर भी हैं जो यही काम कर सकते हैं और वो अभी बेंच पे बैठे हुए हैं। तो हमारे पास ये जो ऑलराउंडरों की फहरिस्त बनती जा रही है कमाल की है। और रविंद्र जडेजा जो कि बल्ले से लगातार काम कर रहे थे, बीच में गेंदबाजी से थोड़ा निराश करने लगे थे, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा लौट आए हैं और ये टीम इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इस तरीके के प्लेयर्स हैं जो छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं क्योंकि इनका नाम ऑलराउंडर है। ये ऑलराउंड परफॉर्म करके देते हैं, फील्डिंग में रन्स बचाएंगे, बल्लेबाजी से कुछ रन का योगदान देंगे, गेंदबाजी में 3 विकेटें चटका गए। ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑलराउंडर बिल्कुल अपने नाम पे खरे उतरे और रविंद्र जडेजा का गेंदबाजी में वापस आना टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छे साइंस है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अच्छे साइंस हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें बहुत सारे पॉजिटिव हैं। रोहित शर्मा का शतक बनाना सबसे बड़ा पॉजिटिव, शुभमन गिल का जिम्मेदारी लेकर खेलना, ओपनिंग में रन बनाना, कंसिस्टेंसी, वो सेकंड पॉजिटिव। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, आपके पास 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, वो पॉजिटिव। यहां पर श्रेयस अय्यर लगातार नंबर 4 पर अपने आप को साबित कर रहे हैं। 44 पे रन आउट हो गए, वरना बिल्कुल पिछली बार भी बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। नंबर 4 आपका सॉर्टेड नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें सॉर्टेड नजर आ रही हैं। बस वो हिकअप जो है वो विराट कोहली और केएल राहुल को लेकर रह गया। बाकी सारे सवाल जो है अपने आप में आंसर करते हैं। और एक जो चैंपियंस ट्रॉफी की नजर से देखें तो जसप्रीत बुमराह का जो सवाल है वो रह गया, नहीं तो बाकी टीम जो है वो बढ़िया यहां पर कर रही है। ब्रेकिंग एक बार दोबारा से दिखाते हैं इंग्लैंड के नजरिए से भी ना, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लैंड का टीम का किस कदर बुरा हाल हो रहा है। ये हो रहा है कि भाई मोस्ट डिफीट इन ओडीआईज 300 प्लस रन बनाने के बाद तो इंग्लैंड के नाम सबसे ज्यादा हो गई है। बिल्कुल ठीक है, 28 मैच इंग्लैंड हारा है। ठीक है, 99 मैचों में उन्होंने 300 प्लस जो है
वो स्कोर बनाया, फिर उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर पाए। और ये 28वां मैच है सबसे ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा हम इसमें रीड ना करें क्योंकि नंबर 2 पर इंडिया ही आ जाती है 27 के लेकिन साथ। हमने मैचेस भी ज्यादा खेले, देखिए 136 मैचेस खेले हैं और 27 बार ऐसा हुआ है, लेकिन 28 बार मतलब ये अच्छे साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ में आता है कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं जिस अटैकिंग इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं उसी शायद अटैकिंग इंटेंट के साथ उनके गेंदबाज पिटते भी हैं, ये बात साफ नजर आ रही है। क्योंकि 99 मैचेस में 28 बार आप 300 बनाने के बाद, यानी कि आप सोचिए कि ऑलमोस्ट हर तीसरे मैच में, अगर रेशियो पे आप ध्यान दें तो हर तीसरे मैच में अगर आप 300 रन बनाते हैं तो एक बार चेज कर ही जाती है टीमें, 2 बार ही आप जीतते हैं। जबकि 300 प्लस एक अच्छा खासा स्कोर होता है और 300 बनाना पड़ता है आपको किसी भी टीम के सामने। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए अच्छे साइंस नहीं है। एज अ चौथी डिफीट है, बिल्कुल वर्ल्ड कप 2023 के बाद जो है लगातार चौथी सीरीज डिफीट है ये व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। इंडियन कंडीशन में तो बिल्कुल हर बार जूझते नजर आए हैं। ओडीआई के अंदर मैं बोलूं, बैटिंग में अच्छा भी करते हैं तो गेंदबाजी में जूझते नजर आते हैं। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, मुझे लगता है कि इंग्लैंड को बिल्कुल क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस खेलने हैं, लेकिन अगर आगे चल के इंडियन टीम से सेमीफाइनल फाइनल में मैच पड़ता है तो वो पड़ेगा आपका दुबई में, और वहां पे फिर ऐसी ही कंडीशन मिलने वाली है। किस तरीके से प्रदर्शन होगा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। मगर अभी जो हमने देखा उसको देख के मजा आ गया, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देख के मजा आया, जिस तरीके से टीम इंडिया ने चेस किया, कंफर्टेबली एक सीरीज जीती, मैच जीता। अब नाउ दे आर सॉर्टेड, अब अगले मैच है, बस ये देखना है कि जो बेंच पे बैठे हैं उनको कहाँ उनको आजमाना है, कहां पर किससे बल्लेबाजी करवानी है, ये सब कुछ देखना है। तो जो कुछ अचीव करना चाहते थे वो इंडियन टीम ने अचीव कर लिया, और हम ये अचीव करना चाहते थे कि फटाफट से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दें, वो हमने भी अचीव कर लिया। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, हम उनको भी जो है अपने शो में लेने की कोशिश करेंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।